क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जेल की सलाखों के पीछे चल रहे ये 7 फेरे देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भला ये हो क्या रहा है, कौन है ये मासूम और ऐसी कौन सी हो गई अनहोनी जो इसे जेल में एक कैदी के साथ लेने पड़ रहे हैं 7 फेरे। किस गुनाह की सजा है ये? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस खास एपिसोड में, जहां आप देखेंगे कि कैसे एक मासूम के साथ किए अनर्थ की सजा मुजरिम को इस तरह जेल में शादी करके काटनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए देखते हैं। भैया जी, हमका ऐसा काहे लग रहा है कि आज भौजी का दीदार होना बहुत है मुश्किल। अबे ऐसे नहीं बोलते मनहूस। ओए होए होए, अबे गधे, काहे को भैया जी का दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो? अगर भौजी इसी रास्ते से कॉलेज गई है तो वापस भी इसी रास्ते से आएगी ना। तुम भी ना साला गधे के गधे हो, तुम्हारी भी अकल ना घास चरने जाती है। सही बोल रहे हो बेटे, सही बोल रहे हो। बहुत इंतजार करा रही है आज, बस एक बार हमारी हो जाए, फिर देखते हैं बच के कैसे जाएगी। कहाँ रह गई वैसे आज? हमने कहा था ना, वो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। उसको समझ में नहीं आता है कुछ कुछ क्यों करता है, किस लिए करता है। और दीदी लो, वो कमीना आज भी यहीं खड़ा है। एक मिनट, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। चलो, हम बता रहे हैं, अगर आज इसने कुछ बकवास की ना तो हम इसको थप्पड़ लगा देंगे। तुम चुप रहो, और वैसे भी तुम्हारे कुछ करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। चलो, हम डरेंगे नहीं। हेलो जी। अरे 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 अरे, रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे हाय हेलो का जवाब तो दे ही सकती हैं आप। तुम सुधरोगे नहीं। बिगड़े ही कब थे जो सुधरेंगे? देखो किशोर, हमने ना तुम्हें बहुत बार और बहुत प्यार से समझाया है, हमारा पीछा करना ना छोड़ दो, वरना वरना क्या करोगी तुम? पीछा करना तो नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा। देख किशोर, घर जाने दे हमको, रास्ता छोड़ हमारा। अबे चल, तू कहां से हर बार बीच में आ जाती है? निकल यहाँ से अभी के अभी, अभी के अभी निकल यहाँ से। तुम आ जाना। हाँ निकलो निकलो। अब सर तुम और हम। अरे तुम कहाँ चली? इधर आओ। किशोर, हमारा हाथ छोड़ो। हाथ तो नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा, बस एक बार हमारी बन जाओ, फिर कभी तंग नहीं करेंगे हम तुम्हें। एकदम रानी बना के रखेंगे, रानी। किशोर, हमारा हाथ छोड़ दो। हाथ तो नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा। ये आपने अच्छा नहीं किया नीतीश। इस थप्पड़ का बदला तो हम ऐसा लेंगे कि आप याद रखेंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे आपको। ये लीजिए, थोड़ी सब्जी और ले ली। बस बस बस। अरे क्यों कम खा रहे हो? लो आगे लाडली। अरे आगे बेटे, आजा बैठ जल्दी। देख तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई अम्मा ने। बैठ बैठ। क्या हुआ बिटिया, आज का दिन अच्छा नहीं गया क्या? इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबा, वो थोड़ा थक गए हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं तो टेंशन हो रही है।
तुझे काहे का टेंशन बिटिया, तू तो हमारी अव्वल नंबर बिटिया है, सबको पछाड़ देगी तू। फिर क्या, ज्यादा सोच मत, इस बार भी तो अव्वल आएगी। अरे पूरे जिले में कोई है जो तुमको टक्कर दे सके पढ़ाई में? है? वो बेटी, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए पापा। इस साल तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और इस साल भी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, और हमको तो पूरी गारंटी है। तो हम और तुम्हारी अम्मा ये सोच रहे थे कि लगे हाथ तुम्हारी शादी ना। हाँ, अब ना हम आप दोनों को बोझ लगने लगे हैं। आप दोनों चाहते हैं कि हमारे इम्तिहान खत्म हो और आप हमें शादी करके इस घर से रफा दफा कर दो। पगली हो गई क्या? बोझ कैसा? तो तू बेटी नहीं हमारी, तू तो बेटा है हमारा बेटा। तू तो हमारी शान है, हमारी जान है तू। पर बेटा एक ना एक दिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। आज तक हम रुके थे क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पूरी करनी है। अब और इंतजार नहीं कर सकते बेटा, हमारा भी कोई फर्ज है जो उसे पूरा करना है। पापा हमें नहीं करनी है शादी, अम्मा आप समझाइए इन्हें। हर लड़की को ऐसा लगता है, लेकिन बेटा संसार तो बसाना पड़ता है ना। हम आप दोनों से दूर नहीं जाना चाहते हैं। दूर कहाँ से जाओगे तुम? दूर नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगे। और जब तुम्हारा मन करे हमें मिलने आ जाना। लो अब आओ। और बेटा वो कल थोड़ा कॉलेज से जल्दी आ जाना। क्यों पापा? लड़के वाले आ रहे हैं ना तुम्हें देखने के लिए। चल और दो बेटा। भैया जी, कल की थप्पड़ की मार की गूंज आज तक हमारे कानों पे सुनाई दे रही है। बड़ा ही बेदर्दी से मारा है आपको। हाँ, मारा तो भैया जी के गाल पे है, लेकिन दर्द हम सबको हो रहा है। आज आने दो उसे, कल का पूरा हिसाब लेते हैं। बहुत हुआ सम्मान। सही कह रहे हो, बहुत ही सरफरी लड़की है, कहीं आज फिर से बवाल ना कर दे। बवाल तो होगा, लेकिन आज हम करेंगे। उसे बताएंगे कि कौन सी चीज है हम। आज तो मैं गई, माँ बहुत गुस्सा करेगी। और ये श्रुति, इसको आज ही धोखा देना था। कमीनी को कल बताती हूँ, आने दो उसे। लगता है कल का थप्पड़ भूल गए, जो आज दोबारा से खाने आ गए हो। हमारे रास्ते से दूर हटो किशोर, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। पहले कल के थप्पड़ का हिसाब तो चुकता कर ले, फिर चले जाना। बिल्कुल नहीं रोकेंगे हम तुम्हें। कौन सा हिसाब? आज थप्पड़ मारने की बारी हमारी। किशोर हमें जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? अभी तो हाथ लगी हो। हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने दो प्लीज। प्लीज हमें जाने दो। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। होते नहीं, बिल्कुल जाने देंगे हम तुम्हें। बस अपना थोड़ा सा पुराना हिसाब चुकता कर ले तुमसे। किशोर हमें जाने दो, अभी तुम होश में नहीं हो। होश में तो हम अब आए हैं, अब तक तो बेहोश थे। अरे मांगा ही क्या था हमने तुमसे?
बस थोड़ा सा प्यार ही ना, पर तुम नहीं मानी। हम जबरदस्ती प्यार करेंगे हम तुमसे। डर लग रहा है तुम्हें? थप्पड़ मारोगे फिर हमें? थप्पड़ का बदला कैसे लेते हैं वो तुम्हें हम अब बताएंगे। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, पधारिए। हाँ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। और सब यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्लीज किशोर, प्लीज। ये था तुम्हारे थप्पड़ का जवाब। अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगी हमें। आप लोग लीजिए ना, नाश्ता लीजिए। हाँ आप लोग नाश्ता कीजिए, तब तक बिटिया कॉलेज से आती होगी। लीजिए। समोसा। निधि, निधि, क्या हुआ तुझे? ये तेरी हालत कैसे हुई? निधि, निधि, निधि! लिए चाटते रह जाओ। अरे निधि सुन तो सही। निधि, हम बाद में आते हैं। निधि, निधि बेटा, निधि, 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 तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? निधि, बोल। निधि बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बोल निधि, रही है। निधि, तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? हाँ निधि, निधि बोल ना निधि। क्या हुआ बता ना, बोल बोल बोल। बोल, डरा मत निधि, बोल क्या हुआ? बेटा जब तक बताएगी नहीं हमें कैसे पता चलेगा? बोल। देखिए ऐसा इसने क्या? बोल। ओ अरे जगन चाचा, क्या हुआ है निधि के साथ? कुछ तो गड़बड़ हुआ है लगता है। अरे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही गलत हो गया निधि के साथ।
है मंगेश, लगता है भैया जी अभी नशे में है। नशा अभी उतरा नहीं है। बात तो तेरी सही है। मजा आ गया बे। किशोर, किशोर, तेरी ये मजा हमारी बिटिया की जिंदगी के साथ खेल रहे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझ पर हाथ उठाएगा बुड्ढे, तेरी वो औकात नहीं रही अब। ये हुई ना बात। अब अपना और अपनी बेटी का दोनों का मुंह बंद रख। तुम दोनों शांत रहोगे ना तो तुम्हारे घर की इज्जत बची रहेगी। उठ उठ बुड्ढा। एक बात कान खोल के सुन ले, ज्यादा बवाला किया ना तो तू जानता है कि हमसे बड़ा बवाल इस पूरे जिले में कोई है नहीं। अगर तू नहीं चाहता तेरी बेटी की कहानी गांव का बच्चा बच्चा जाने तो एकदम चुप। सुना बुड्ढे, अब चले यहाँ से। चल पुन्नू। साला दीदी की बाबा, दीदी की बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। किशोर ने धमकी दी है कि अगर हमने मुंह खोला तो वो पूरे गांव में हम। बाबा, अब वो और करेगा भी क्या? लेकिन हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नहीं दीदी बेटा, हमारा मुंह बंद रखना ही बेहतर है। जो भी हुआ है ना उसे भूल जाओ तुम। इससे कि मामला और आगे बढ़े, किसी को कानों कान खबर हो जाए तो तुम भूल जाओ ना। नहीं बाबा, हम इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं। और हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। उसका कोई फायदा भी नहीं, इज्जत तो हमारी उछलेगी ना। कोई भी तुमसे शादी करने के लिए आगे नहीं आएगा। बात और आगे बढ़ने से काम करते हैं, कोई अच्छा सा लड़का देखते हैं और तुम्हारी शादी कर देते हैं। नहीं बाबा, हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक हम किशोर से बदला ना ले ले। पागल हो गई तू? हाँ? क्या करेगी तू? तेरी बदनामी होगी और हम दोनों की भी बदनामी हो जाएगी। अभी तो गाँव वालों को सिर्फ शक है, अगर तूने बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। तो चल जाने दो माँ, हमारी इज्जत गई है और हम ही डरे? हाँ? नहीं माँ, हमें इंसाफ चाहिए। बाबा, हम पंचायत जाएंगे। नहीं बेटा, पंचायत नहीं जाएंगे। वो आसपास के गांव वालों को पता चल जाएगा तो तुमसे शादी करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। भाड़ में गई शादी, हमारी इज्जत से बढ़कर शादी नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए और हम मांगेंगे। चुप, एकदम चुप। अगर मुझे और तेरे बाबा को जिंदा देखना चाहती है तो एकदम चुप रहेगी तू, समझी? नहीं किशोर, ये था तुम्हारे थप्पड़ का जवाब। अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। 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 अरे बेटा, जरा सुनिए।
कौन, मैं? हाँ बोलिए। ये जगनलाल जी कहाँ रहते हैं? जगनलाल जी, अरे बिल्कुल बताएंगे कहाँ रहते हैं। पहले अंकल जी एक बात बताइए, हमारे ससुर जी से, अरे मेरा मतलब है हमारे जगनलाल जी से आपको काम क्या है? अरे बेटा, उनकी बेटी के लिए रिश्ता लेके आए हैं। क्या करोगे बेटे की शादी करके अंकल? निधि ने तो सुहागरात मना ली, वो भी हमारे साथ। बिन ब्याहे दूल्हे बन गए हम तो अंकल जी। आप जाओ बेटे की शादी कर लो, चले जाओ। हाँ भाई साहब, मेरी बात सुनिए ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुन। मैं हेलो हेलो। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हमारी बेटी ने तो शादी से पहले ही सुहाग करा। अपने ही गांव के किसी लड़के ने बताया उन्हें। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? निधि, निधि, कैसी हो तुम? कहाँ थी? श्रुति, तू क्या कर रही है यहाँ पे? माँ निधि की हालत ठीक नहीं माँ। चल यहाँ से, भाड़ में गई है निधि। छोड़ इसको, गंदी है ये। काकी मैं क्यों गंदी हूँ? मैंने क्या किया है काकी? और मैं घिनौनी नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं काकी? तूने ही तो किया है सब कुछ। पता नहीं क्या क्या आदाई दिखाई होगी तूने। जो ये हुआ तूने ही कुछ किया होगा, वरना पूरा गांव तेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? काकी आप औरतों की ऐसी बातें कर रही हो। अगर आप मेरा साथ नहीं देगी तो कौन देगा काकी? अकड़ नहीं गई अभी तेरी, इतना सब कुछ होने के बाद भी। इसलिए स्मृति अगर तेरे संगत में रही ना तो बिगड़ जाएगी। चल स्मृति, चल चल। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? भगवान का शुक्र है लड़के वाले मान गए। लड़का निधि को देखने के लिए आने वाला है। हे भगवान, एकदम अच्छे से तैयारी करके रखना। हाँ, एकदम बढ़िया तैयारी करूंगी मैं। हे भगवान, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी के बारे में हमने बहुत कहानियां सुन रखी हैं। कहीं ये सारी बातें सच तो नहीं? नहीं बहन जी, हमारी निधि तो अभी भी पवित्र है। वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों की बातों में कुछ तो सच्चाई होगी ना। खैर, इसके बावजूद भी हम इसको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। बड़ा ही एहसान है आपका। ठीक है, तो फिर बात तय हो गई। समझिए, आपका पूरा खेत, 5 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना, ये सब देना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो। बहन जी, इतना सब आपको देंगे तो हम क्या करेंगे? हम खाएंगे क्या? अरे खा तो भीख मांग के भी लोगे, लेकिन बेटी की गई हुई इज्जत वापस कहाँ से लाओगे? मंजूर है तो बोलो।
वरना सोच लो। बहन जी, मेहरबानी करके हमारी बिटिया को आपके घर की बहू बना लीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते। बाबा, निकलो हमारे घर से। दीदी, ए बुढ़िया, सुनाई नहीं दे रहा है, निकल। दीदी, अब समझ आया कि इसका ये हाल कैसे हुआ। संभाल के रखो भाई साहब, वरना कहीं कुछ और अनर्थ ना हो जाए। निकलो, निकलो यहाँ से। जाते हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है कूड़ा करकट घर ले जाने का। संभालो अपनी बिटिया को। ये क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? मार लो बाबा, मार लो, मार लो बाबा, मार लो। नहीं, लेकिन बाबा, हम आपको झुकते हुए नहीं देख सकते, वो भी हमारी शादी के लिए इन लालची लोगों के सामने। आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं शादी करनी है बाबा, नहीं करेंगे हम शादी। अरे जगन्नाथ, कहाँ है हमारे दिल की रानी? बाहर निकालो भाई उसे, बहुत दिन हो गए देखे। अरे अरे नहीं, वैसे आज भी वो दिन याद करके है ना, मजा आ जाता है कसम से। चाहिए क्या फिर से उसको? चाहिए क्या एक बार फिर से उसको? निकल जाए यहाँ से। अरे ससुर जी, मैं तो खून पी जाऊंगा मैं तेरा। थप्पड़ मार। तेरी बेटी को भी थप्पड़ का जवाब मैंने अपने तरीके से दिया था, समझ में आ तुझे? और आज के बाद अगर मुझे उंगली भी लगाने की कोशिश करी ना, तो बस देख तू। और हाँ, मुझे से शादी करेगा कौन बुड्ढे? चूटन है मेरी वो, चूटन, सुना तूने? निकल यहाँ से, निकल तू भी। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। आपको मेरी कसम है, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मरने भी नहीं देते हमको। हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। हम कोई शादी नहीं करेगा उससे। और कैसे कैसे दिन दिखाएगा तू? बाबा, ऐसा मत बोलिए। शादी सब कुछ नहीं है, आप हमारे लिए सब कुछ है। नहीं करेंगे हम शादी। निधि की बाबा, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आपको मेरी कसम है, आपको सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बस अब आप कुछ मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है? हाँ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है तुझे? बता, क्या हो रहा है तुझे? माँ, वो हम आपको बताने ही वाले थे। हमें लगता है हम प्रेग्नेंट है। निधि, तेरे बाबा ऐसे ही परेशान रहते हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। तो तेरी शादी नहीं हो रही है और ऊपर से नहीं माँ, नहीं, हम बाबा को कुछ नहीं होने देंगे और हमारी शादी होगी और बाबा ही हमारा कन्यादान करेंगे। और माँ, आज हम कसम खाते हैं कि उस किशोर को हम सजा दिलवाएंगे। माँ, हमारी शादी होगी माँ।
समझ में नहीं आ रहा। बेटा, हालत देख तेरी दिन ब दिन कैसी होती जा रही है। ये ले, दूध पी ले। बेटा, कब तक छुपाएंगे ये सब? जब गांव वालों को पता चलेगा तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। आई, दूध पी लेना। माँ, अब तो सबको पता चलना ही चाहिए। निधि, पंचायत क्यों बुलाई? सबको पता है काकी, ये पंचायत हमने किशोर को सजा दिलाने के लिए बुलाई है। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे साथ दीदी, हटाओ बाबा, देखने दो। माफ करना पंचायत जी, बच्ची है, गलती हो गई। हाँ, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। चल बेटा, चल। बाबा, मुझे इंसाफ चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। चलो बेटा, घर चल। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। रुको जगनलाल। हाँ बोलो। मुझे इंसाफ चाहिए। ये बच्चा इस किशोर का है। इसने हमारे साथ जबरदस्ती की है। और आज ये लड़की सब झूठ बोल रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब बकवास कर रही है। अच्छा, रोज तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटता है कि निधि को हमने झूठा कर दिया, निधि हमारी झूठन है। आज क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? बोल किशोर, ये जो बोल रही है वो सच है क्या? वो हमने कुछ नहीं किया काकी। किशोर, सच बता। ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। ये रोज हमें परेशान करता था जब हम कॉलेज से आते जाते थे, और ये इसके दोनों साथी इसके साथ में होते थे। इन दोनों ने इसके साथ मिलकर हमें उठा लिया। और कमरे में बंद कर दिया। अब बर्बाद कर दी। बोल किशोर, ये जो बोल रही है वो सच है क्या? अब क्या कहना है तुम्हारा? बोल पंचायत पे। काकी, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई। हमारा इरादा ये सब करने का नहीं था। वो तो इसने हमें थप्पड़ मार के गुस्सा दिला दिया, और ये सब उसी का नतीजा है। सिर्फ गलती हमारी नहीं है, इसकी भी है काकी। गलती? और ये है हमारी गलती की सजा जो किशोर ने दी है। ये सब क्या है किशोर? जवाब दो। काकी, आप उससे क्या पूछ रहे हो? बलात्कार हमारा हुआ है, वो मुजरिम है, आप उसे सजा दीजिए। चुप। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना है। हमारे समाज में लड़कियों और औरतों का मुंह बंद रखा जाता है, समझी तुम? आपने सही कहा। देख रहे हो जगनलाल, तेरी बेटी की जवान, सब तेरी गलती है। पढ़ाने चला था इसे, अब भुगतो बदनामी।
मेरे बाबा क्यों सहेंगे बदनामी? सब इस किशोर का किया धरा है। आप इसे सजा दीजिए ना। बस अब तू नहीं बोलेगी। बोल बेटा किशोर, क्या करना है? काकी हमें माफ कर दो, गलती हो गई। और हम इसे 50,000 रुपए देते हैं ना बच्चा गिराने के। सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा काकी। ये ठीक कहा तुमने। बोल, मंजूर है तुझे? हाँ पंचायत, बिल्कुल सही है। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। बेशर्म लड़की, तू पंचायत के खिलाफ जाएगी? नहीं, मैं पंचायत के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे पंचायत से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। तेरी ये मजाल, तू पंचायत से जुबान लड़ाती है? तुम क्या चाहती हो? हम क्या फैसला करें? मैं चाहती हूँ कि किशोर मुझसे शादी कर ले। नहीं नहीं नहीं, हम कोई शादी-वादी नहीं करेंगे इससे। हमें भी मंजूर नहीं है। 50,000 ले और जैसा कहा है वैसा कर। समझा जगनलाल अपनी बेटी को? पंचायत खत्म, चलो। ये कैसे समाज में जी रहे हैं हम? सोचते हुए भी घिन आ जाए, जहां एक लड़की की इज्जत और उसके परिवार के सम्मान की कीमत लग रही थी 50,000 रुपए में, और ये कीमत एक सहायता राशि के रूप में हो रही सौदेबाजी थी। भगवान के बराबर का दर्जा होता है पंचों का, लेकिन पंचायत का यह फैसला निर्दोष निधि को दोषी से भी बदतर जिंदगी देने वाला था। लेकिन क्या निधि ने इस इंसाफ को माना, या फिर वो आरोपी को सजा दिलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएगी जो कानून का है? बाबा, हमने हार नहीं मानी। आप क्यों मान रहे हैं? नहीं बेटा, जैसा तू चाहती है वैसा नहीं हो सकता। हो सकता है बाबा, भले ही पंचायत ना माने, पर अदालत जरूर मानेगी। नहीं बेटा, यहाँ पंचायत का फैसला चलता है, अदालत का नहीं। इन मामलों में पुलिस भी कभी दखलंदाजी नहीं करती, तो तुम्हें पता नहीं? ये लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। कुछ नहीं होगा बाबा, और वैसे भी ऐसे समाज में रह के क्या फायदा जहां हमारी इज्जत ही ना हो। अब बस बाबा, पुलिस और अदालत ही हमारा फैसला करेगी। अरे जाने मन जाने बहार, इतनी भी क्या जल्दी है? कल रात को तो मिले ही थे। अरे आज रात को फिर मिल लेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, रात को मिलते हैं और कुछ करते हैं। बाय बाय। वाह गुरु वाह, अभी तो बाल बाल बचे हो, वरना उस निधि से शादी करनी पड़ती। उस झूठन को हम मुंह ना लगाएं, और वो मुझसे शादी के सपने देख रही है। हटा, कभी पूरे नहीं होंगे। वो क्या है ना, अपने को चाहिए, रोज नहीं। तुम तीनों में से किशोर कौन है? सर मैं हूँ। चल बेटा थाने चल। सर बात क्या है? सर बात तो बताइए। थाना चल, वहीं बताते क्या हुआ। अरे सर बात तो सुनिए। सर चल सर बात तो सुनिए। पापा चाय पी लीजिए। माँ चाय। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हमारी शादी होगी और किशोरी हमसे शादी करेगा। बेटा तुम जानती नहीं उसको। बाबा आप अदालत को नहीं जानते, हमने अर्जी डाल दी है और वो बच के नहीं जा पाएगा। हाँ बाबा, आज उसी की वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हैं।
आप दोनों दुखी हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें उसे? हम मजबूर ही सही, पर शादी उसी से करेंगे। बस अब अर्जी मंजूर हो जाए और अदालत का फैसला आ जाए। सर, निधि आई है किशोर से मिलने। बुला उसको। अरे वाह, दूल्हे बने नहीं, मेकअप पहले से कर लिया। दर्द हो रहा है? ये दर्द हमारे दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तुम हमें पाना चाहते थे? ये देखो, ये कोर्ट का ऑर्डर है हमारी शादी के लिए। बस कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है, वो खत्म होते ही हम और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगा तुमने हमें सजा दी है? नहीं, अब हम तुम्हें सजा देंगे तुमसे शादी करके। ये हमारा बदला है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पता नहीं उन्होंने, बल्कि निधि ने यह फैसला कैसे लिया, जबकि किशोर जेल में सजा काट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किशोर इसलिए शादी कर रहा है ताकि इसे जेल से आजादी मिले? वधू वर से आगे आए हैं। मुश्किल लग रहा है वकील साहब, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह शादी कहीं बाहर होती। लड़की के मांग में सिंदूर भरिए। सदा खुश रहो। किशोर बेटा, अब जल्दी हम तुम्हारी बेल कर देंगे। बेटा अब तो तुम हमारे दामाद बन गए ना, अब निधि तुम्हारी बेल करवा देगी ना बेटा? नहीं। मतलब माँ, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया। इसने हमारा बलात्कार किया है। इससे शादी करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे इसके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। निधि, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती का एहसास है। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो निधि। हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे निधि। खुश रख लेना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा काटनी होगी। मत करो ऐसा निधि। इंसाफ पाने की जिद में निधि ने वो कदम उठाया जो उसे बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन घर वालों के दबाव और समाज के डर ने उसे लंबे समय तक ऐसा करने से रोक रखा था। लेकिन पापी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे उसके गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है। अपने बलात्कारी किशोर से शादी करने के बाद निधि ने वो किया जो कानून की नजर में सही था, लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या निधि का फैसला सही था? इसका जवाब आपके और हमारे समाज में ही मिल जाएगा, जहां हम ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। जिन हालातों में निधि और उसका परिवार था, उसके लिए तो यही एक रास्ता बचा था इंसाफ का। बड़े दुख की बात है कि आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं
जहां कई महिलाएं अपने साथ हो रहे दुष्कर्मों की शिकायत करने से भी डरती है। हमारी गुजारिश है आप सभी से कि आप इस तरह के जुर्म के खिलाफ हमेशा पीड़िता के साथ आवाज उठाइए और उसका साथ दीजिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।